हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, विधि विपिन के पास आई थी मदद मांगने के लिए क्योंकि उसको एक फ्रूट मिला था जिसका नाम संत जुगनू फ्रूट, और उसी के लिए विपिन से उसने मदद मांगी थी ताकि वह उसके साथ चलकर उनकी मदद कर सके उस फ्रूट को लेने में, जो 20% हाफ संत तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकता था। तो गाइस सुनते हैं उसके आगे से। विपिन ने जब विधि से कहा था कि हम वहां पे एक दिन में जाकर वापस आ जाएंगे, तो विधि भी एक पल के लिए चौंक गई थी क्योंकि उसने सोचा था कि अगर हम उसके ग्रेड वायलेट बीस्ट के ऊपर बैठ के जाएंगे तो ये तो असंभव था क्योंकि दीपा का बीस्ट लेवल 8 पर था और विपिन का बीस्ट तो ओनली हाफ लेवल 7 का ही था। तो कैसे हो सकता है कि वह एक ही दिन के अंदर वहां पर जाकर वापस आ जाए। और इन सबको मिलाकर यह तो कोई बताना मुश्किल नहीं था कि कौन सा बीस्ट ज्यादा बेस्ट था, लेकिन ये देखते हुए कि विपिन तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, इसलिए विधि ने भी आगे कुछ नहीं कहा और उसने विपिन की बात पर हामी भरते हुए कहा, ठीक है तो जैसा तुम कहोगे हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो ये तय रहा, हम 1 घंटे बाद में ल्यूयांग पीक पे मिलेंगे, हम वहीं पर ही आगे की बातें करेंगे। विधि ने विपिन की बातें सुनकर कहा, ठीक है जैसा तुम चाहो, और वह अपने अकेडमी में जहाँ पर उसका घर था, क्योंकि विधि को पता था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो विपिन को नहीं समझा सकती क्योंकि उसको समझाना उसके लिए तो नामुमकिन था। जब विधि वहां से चली गई तो विपिन भी अपने घर को छोड़ने के बाद में सीधा शाही महल नहीं गया डिनर के लिए, वह पहले देवदार के पेड़ की तरफ चला गया जहाँ पर वह खजाना था, क्योंकि वह पेड़ एक निशान था जो अर्थ ड्रैगन और 3 तारों के द्वारा उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। जब विपिन देवदार के पास पहुंचा तो उसने आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट करी और उसने वहां पर छानबीन की, लेकिन कुछ देर तक उधर छानबीन करने के बाद में उसको फिर भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद में उसने अपने मन ही मन में सोचा, ये तो होना ही था, अगर ये खजाना इतनी आसानी से किसी को भी मिल जाता तो कोई भी इसको मेरे से पहले ही ढूंढ लेता। ग्रैंड मास्टर कृष्णा के उन शब्दों में लिखा था कि 3 स्टार्स के ऊपर 3 फ्लैग लगाने से ही उसे वह रास्ता मिलेगा जहाँ पर वह खजाना पड़ा था। उन सभी शब्दों को याद करते हुए जो ग्रैंड मास्टर कृष्णा ने उस पहेली के अंदर लिखे थे, विपिन ने अपना हाथ हिलाया और उसकी स्टोरेज रिंग से उसने 3 फॉर्मेशन फ्लैग्स निकाल लिए और फिर उसने एक छलांग लगाई और वहीं पर ही चला गया जहाँ पर वो पहले खड़े थे। जिस जगह विधि खड़ी थी वहां पर खड़ा होकर उसने अपने हाथ में एक लैंप लिया और उसे ऊपर की तरफ उछाल दिया। जब वह लैंप ऊपर उछला तो उसकी छाया तालाबों में ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कि 3 तारे चमक रहे हों। फिर उसने अपने हाथ हिलाए और तीनों फॉर्मेशन फ्लैग उनकी तरफ फेंक दिया, उन तारों की तरफ फेंक दिए, फुर फुर, और फिर वह फॉर्मेशन फ्लैग्स उन तीनों तारों के बीचों बीच जाकर लग गए। जैसे वह तीनों फॉर्मेशन फ्लैग उन तीनों तालाबों के बीचों बीच जाकर लगे, वहां पर अचानक से ही धरती हिलने लगी और उसके सामने का देवदार के पेड़ के अंदर से वह 2 भागों में बट गया और उसके अंदर से एक बक्सा बाहर निकला जो साइज में मीडियम लेवल का था, और वहां पर जो अर्थ ड्रैगन बना हुआ था वो भी ऐसा लग रहा था कि वह भी अभी किसी भी पल पर हवा में उड़ने वाला हो। भले ही ये बक्सा चीड़ के पेड़ से निकला हो, लेकिन ये किसी और जगह ही दबा हुआ था, क्योंकि अगर विपिन इस देवदार के पेड़ को जला भी देता तो भी इसको ये बक्सा नहीं मिलता, क्योंकि इस बक्से को बाहर निकालने के लिए उस तालाब के अंदर 3 झंडे लगाना जरूरी था जिसकी मदद से यही दरवाजा खुलता, और उसके बाद में वह गुप्त जगह जहाँ पर ये बक्सा रखा हुआ था वही उसका दरवाजा है, खुल के उसके अंदर से बक्सा निकल कर आता। यह तो केवल एक छला हुआ था कि ये बक्सा देवदार के पेड़ के अंदर से निकल कर बाहर आया है। विपिन ने एक ही पल में वह सभी जान लिया, क्योंकि ये एक प्रकार की मशीन है जिसे ग्रैंड मास्टर कृष्णा द्वारा बहुत अच्छे से बनाया गया था। जब फिर विपिन ने वापस से उस देवदार के पेड़ को देखा तो उसको महसूस हुआ कि इस जगह के चारों ओर एक फॉर्मेशन बना हुआ था जिसके कारण कोई भी इस खजाने को ढूंढने में असमर्थ रहा था। इसी फॉर्मेशन से ये खजाना इतने टाइम तक बचा हुआ था सभी की नजरों से। सही में मानना पड़ेगा ग्रैंड मास्टर कृष्णा ने इस बॉक्स को छुपाने के लिए तो बहुत अच्छा फॉर्मेशन और इतनी अच्छी मशीनी की तकनीक बनाई थी जिससे कोई भी इस बक्से को नहीं ढूंढ पाया। लेकिन अब इस बक्से को खोलने के लिए पहले विपिन को उसके ऊपर बने हुए पैटर्न को सुलझाना होगा, लेकिन विपिन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। विपिन ने उस बक्से को हाथ में लिया और कहा, गलतियां। जैसे उसने ये कहा उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक बुक आ गई। विपिन ने जल्दी से उस बुक को पढ़ा और लग गया उस बॉक्स को खोलने के लिए। उसने उस बॉक्स के ऊपर 16 बिंदुओं पर हाथ लगाया। जैसे उसने उसके ऊपर हाथ लगाया एक मशीन उसके अंदर एक्टिवेट हो गई और उसको एक्टिवेट होते ही वह बॉक्स खुल गया। विपिन ने जैसे उस बॉक्स के अंदर देखा तो उसे पहली चीज पिच ब्लैक अयस्क नजर आया। ये एक प्रकार का
क्रिस्टल है जो ब्लैक गोल्ड कलर का था, जिसका आकार एक मुट्ठी के बराबर था। इसके अंदर से ठंडी करने वाली हवाएं निकल रही थी जो किसी की भी हड्डियों को कपकपाने लायक थी। क्योंकि ये आपको मिला है तो इसका मतलब यह है कि मैं किसी न किसी मुसीबत में हूँ। उसके अंदर की एक मशीन एक्टिवेट हुई और उसके अंदर से एक आवाज आई। वह आवाज किसी और की नहीं, वह ग्रैंड मास्टर कृष्णा की थी। उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि उनके ऊपर कोई हमला होने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई थी और उन्होंने अपना मैसेज इस बॉक्स के अंदर छुपा के रखा हुआ था। विपिन उस सबको देखकर कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि उसको पता था कि ग्रैंड मास्टर कृष्णा अब नहीं रहे हैं, लेकिन उसे भी बहुत दुख हो रहा था जब उसने यह सब सुना। फिर विपिन के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, इसका मतलब भयानक ग्रैंड मास्टर कृष्णा को किडनैप कर अपने लिए एक बॉडीगार्ड्स की फौज बना रहा था जो उसको वापस जाने के अंदर मदद कर सकती थी। भले ही मैं इस दुनिया में ना रहा हूँ, लेकिन आपने इस खजाने को ढूंढा है। इसका मतलब आपके और मेरे बीच में, हम दोनों का भाग्यों के बीच में कोई ना कोई जुड़ाव जरूर होगा। यह मेरी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। मुझे आशा है कि आप इसका इस्तेमाल सोच समझकर करेंगे। बॉक्स के अंदर 2 ब्लैक गोल्ड क्रिस्टल रखे हुए थे जिन्हें अयस्क के रूप में भी जाना जाता है। मुझे इन्हें प्राप्त करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है। यदि आप कोई हथियार बना रहे हैं और आप इसका एक चुटकी जितना टुकड़ा भी अपने हथियार के अंदर मिला देते हैं तो आपका हथियार अगर 7 लेवल का होगा तो वह उसके 1 लेवल आगे बढ़ जाएगा। ब्लैक गोल्ड क्रिस्टल अयस्क, क्या यह सही में है? विपिन को इसके बारे में इसलिए पता था क्योंकि वह इस टाइम 6 स्टार लोहार था और उसे इसके बारे में पता होना लाजमी था। उसे इसके बारे में समझ थी क्योंकि अगर ये इसका इस्तेमाल अपनी तलवार को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए करे तो उसका लेवल हाफ संत से बढ़कर संत लेवल के टॉप पर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी एक चुटकी की कीमत ही बहुत ज्यादा थी और ये सभी अयस्कों में बहुत ज्यादा मूल्यवान अयस्क माना जाता है। विपिन तो अपनी खुशी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक चुटकी अयस्क इतनी शक्तिशाली होता था और उसके पास तो ये मुट्ठी के जितने साइज का पड़ा हुआ था। इसकी कीमत तो अतुल्य है, कोई भी कीमत नहीं होगी इसकी। तो अगर मैं इसे बेचने भी जाऊं तो कोई भी इसकी कीमत चुकाने में असमर्थ होगा। यह कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि क्यों ग्रैंड मास्टर कृष्णा इसे अपने सभी खजानों में सबसे अमूल्य चीज मानते थे। लेकिन कुछ भी हो, अगर एक वस्तु जो उसके हथियारों के अंदर ताकत डालती हो तो उसका विपिन के पास कोई भी यूज नहीं था, क्योंकि विपिन को इन सब की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह उसे एक खजाने के रूप में नहीं मान सकता था। मैंने इसके अंदर एक और चीज रखी है। मैंने इसके अंदर एक गोल्डन बॉडी की तकनीक भी रखी है। वह आवाज जारी रही। विपिन ने उस आवाज को सुनकर फिर से बॉक्स के अंदर अपनी नजर डाली और उसने देखा कि उसके अंदर एक बुक पड़ी है जिसके ऊपर लिखा था गोल्डन बॉडी टेक्निक। कि विपिन ने पहले ही ये गोल्डन बॉडी टेक्निक को देख लिया था, इसलिए उसने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। ग्रैंड मास्टर कृष्णा की आवाज ने आगे कहा, अगर आपने पहले ये टेक्निक सीखी है तो आपको मैं बता दूं कि वह टेक्निक नकली थी और जो आपके हाथ में ये कल्टीवेशन टेक्निक है ये उस गोल्डन बॉडी टेक्निक से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यही एकमात्र गोल्डन बॉडी टेक्निक है जो रियल है। और अगर आप इसे उसी गोल्डन बॉडी टेक्निक के साथ में यूज करते हैं और इसकी ट्रेनिंग करते हैं तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ जवाब देता हूँ कि आप इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर लेंगे और आपकी बॉडी बिल्कुल गोल्डन बॉडी की तरह चमकने लगेगी। क्या वह तकनीक नकली थी? विपिन एक पल के लिए तो चौंक गया, क्योंकि उसे तो लगा था जो उसके हाथ में लगी थी वह टेक्निक ही असली थी। जैसे उसे इस बात का पता चला कि वह टेक्निक नकली थी, विपिन ने जल्दी से उस बुक को उठाया और अचानक से स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक बुक आ गई। जैसे ही विपिन ने देखा तो उसने गौर किया कि जो उसके पास पुरानी कल्टीवेशन टेक्निक थी वह बहुत ज्यादा गलत थी और जो अभी उसके पास कल्टीवेशन टेक्निक है वह पूरी टेक्निक है उस गोल्डन बॉडी टेक्निक को सीखने के लिए। विपिन के लिए ये मायना नहीं रखता था कि वह किताब कितनी ज्यादा गलतियों से भरी हुई है, जब तक के लिए उसके अंदर ऐसी टेक्निक्स है जिसके अंदर चाहे कितनी भी गलतियां हो लेकिन वह विपिन के लिए उपयोगी ही थी, क्योंकि वह स्वर्ग की लाइब्रेरी की मदद से उसके अंदर की सारी गलतियों को सही कर सकता था। फिर विपिन ने अपने सामने दोनों किताबों को लाया और बोला, कंबाइन। विपिन का ऐसे बोलते ही वह दोनों बुकें एक साथ जुड़ गई। उस किताब को अपने हाथ में लेकर विपिन ने देखा, जैसे उसने कुछ देखा उसकी आंखें चमक उठी। मुझे लगता है कि मैं इस टेक्निक के साथ तो गोल्डन बॉडी के लेवल 3 पर भी पहुंच सकता हूं। लेकिन विपिन को इसका नेक्स्ट लेवल हासिल करने के लिए उसे कुछ चीजों की जरूरत थी, जैसे कि
पिछली बार उसको लेवल 2 के ऊपर जाने के लिए हार्ड फायर की जरूरत थी, उसी प्रकार इस बार उसे हेवी वाटर की जरूरत पड़ती लेवल 3 के ऊपर जाने के लिए। विपिन ने विधि से पूछा था कि हेवी वाटर की एक बोतल कितने की आती है, तो विधि ने कहा था कि 10 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन की एक बोतल आती है और विपिन को अगर लेवल 3 के ऊपर जाना था तो उसे 10 बोतल हेवी वाटर की जरूरत पड़ती और इस सब को जोड़ के उसको कम से कम 100 हाई लेवल स्टोन्स की जरूरत पड़ती। और विपिन इस समय तो बिल्कुल ही कंगाल था, इसलिए उसने इस बात को टाला। लेकिन विपिन के पास पहले से ही 9 बोतलें हेवी वाटर की थी। अब उसके पास केवल एक बोतल की कमी थी जिससे वह अपना लेवल पार कर सकता था। इसी प्रकार अगर उसे चौथे और 5वें लेवल पर भी जाना है तो उसके लिए भी उसे कुछ बदलाव करने होंगे। हर एक लेवल पर अलग अलग चीजों की जरूरत होती थी लेवल को पार करने के लिए। ऐसा लगता है इन सबको देखकर कि ग्रैंड मास्टर कृष्णा को पहले से ही पता था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपनी अंगूठी के अंदर एक मैनुअल रखी हुई थी ताकि वह जब वह वहां पर जाते तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते थे। वो तो अच्छा हुआ कि विपिन ने सिमर से पहले ही फिजिकल बॉडी टेक्निक की मैनुअल ले ली थी। विपिन ने उस मैनुअल के अंदर की खामियां निकाली। अगर वह उस मैनुअल की खामियां नहीं निकालता तो उस टेक्निक को इतनी शक्तिशाली नहीं माना सकता था जिसका वो उपयोग कर सके। लेकिन ये सोचकर ये ग्रैंड मास्टर कृष्णा ने अपनी मैनुअल पीछे छोड़ दिया है। सावधान रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह उस समय अपने चारों ओर राक्षसों को महसूस कर सकते थे और बिना किसी फॉर्मेशन के वह अपनी इन सभी गुप्त कलाओं को छुपाने में कामयाब भी नहीं हो पाते। और मानो अगर गलती से वह गोल्डन बॉडी उन राक्षसों के हाथों में लग जाती और राक्षस उस गोल्डन बॉडी का यूज मानव जाति के खिलाफ करते तो क्या इसका सारा दोष ग्रैंड मास्टर कृष्णा के ऊपर नहीं जाता? और ये आखिरी चीज मेरा लास्ट खजाना है, इसका यूज सही ढंग से करना। और अगर आप एक साधारण लड़ाकू हो तो आप इसे मास्टर टीचर पवेलियन को दे दें, और अगर आप एक मास्टर टीचर हैं तो आप इसका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। आवाज गंभीर हो गई। क्या मैं इसे मास्टर टीचर पवेलियन को दे दूं? बॉक्स के अंदर देखते हुए विपिन ने कहा। जैसे विपिन ने बॉक्स के अंदर देखा तो उसने देखा कि उसके अंदर एक कपड़ा पड़ा हुआ था जिसके ऊपर दूसरी लैंग्वेज के अंदर कुछ सिंबल्स बने हुए थे जिसे विपिन ने कभी भी नहीं देखा था और उसे वह पहचान में नहीं पा रहा था कि वह है क्या। वह कुछ नक्शे से मिलता जुलता था। यह क्या है? जब विपिन को कुछ भी पता नहीं चला तो उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज भी करने का फैसला लिया। लेकिन जब उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज किया तो उसके अंदर एक बुक आई जिसके अंदर उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उसके अंदर उस कपड़े के बारे में लिखा हुआ था जिसके ऊपर वह लिखावट थी। उस कपड़े के ऊपर कुछ जगहों के निशान बने हुए थे जहाँ जहाँ पर कुछ होंगे, लेकिन विपिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसके बारे में, इसलिए उसने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा और वह उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने उस कपड़े को अब स्टोरेज रिंग के अंदर रख लिया। भले ही विपिन को ये नहीं पता था कि ये नक्शा किस काम का है, लेकिन जब उसने ग्रैंड मास्टर कृष्णा की बात सुनी कि वह इस नक्शे को लेकर कितने ज्यादा सावधान थे, इसलिए विपिन ने भी उसको लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरती। और विपिन को भी पता था कि उस नक्शे के पीछे राक्षस किस तरह से हाथ धोकर पड़े हुए थे। अगर मेरे वंशज आसपास है मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने आप लोगों को उस झमेले में शामिल कर लिया और उसकी वजह से आप सभी के ऊपर बहुत ज्यादा संकट आ गया। प्लीज मेरे पर दया करना। इन तीनों खजानों के बारे में बताने के बाद उस आवाज के अंदर उदासी छा गई। फिर इस आवाज को सुनते हुए वह ग्रैंड मास्टर कृष्णा की उन सभी भावनाओं को समझ सकते थे जो उस समय उनके दिलों में उमड़ रही थी जब वह इस मैसेज को रिकॉर्ड कर रहे थे। क्योंकि ग्रैंड मास्टर कृष्णा को लगता था कि इस नक्शे के चक्कर में उसके पूरे परिवार के ऊपर खतरा आ सकता, लेकिन वह मानव जाति के साथ ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो अपने परिवार को बचाने की सोचता तो हो सकता था कि मानव जाति के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा खतरा आ सकता था। इसलिए उन्होंने अपने परिवार को बलि पर चढ़ाने की सोच ली थी। उन्होंने उन राक्षसों के साथ में जाने का सोचा। ग्रैंड मास्टर कृष्णा, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी वंशज का ख्याल रखूंगा, क्योंकि वह इस समय मेरी स्टूडेंट है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। विपिन ने पहले ग्रैंड मास्टर कृष्णा के का पता लगाने के लिए विधि को अपना स्टूडेंट बना लिया था।
ग्रैंड मास्टर कृष्णा के बलिदान को चुकाने के लिए विपिन ने फैसला किया कि वह विधि का पूरी तरह से ख्याल रखेगा। ये सब सोचकर बहुत बुरा महसूस किया, लेकिन चाहे वह विधि को अपना डाइट स्टूडेंट नहीं बना सकता था, लेकिन वह उसे अपना इनडाइट स्टूडेंट बना सकता था। और वह वैसे भी उसकी कल्टीवेशन और उसके लेवल को बढ़ाने में उसकी मदद तो करता ही था, और उसके प्रोफेशन में ट्रेनिंग को करवाने का भी तो फैसला कर रखा था कि वह उसे ट्रेन करेगा। आपका धन्यवाद। विपिन की उन बातों को सुनकर मानो जैसे वह आवाज उन दो शब्दों के अंदर विपिन को शुक्रिया कर रही, लेकिन जब आवाज बंद होने वाली थी, विपिन ने सोचा मुझे पहले इस मैप और भी चीजों का समाधान करना होगा कि राक्षसी जनजाति इसके पीछे क्यों पड़े थे। आखिर उन्हें इससे क्या मिलता कि अगर वह इस मैप को हासिल भी कर लेते। विपिन ने कुछ पल के लिए सोचा और अपनी टोपी के नीचे हाथ फेरते हुए कहा, इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर की इस रियासत को छुपाने के लिए होंगयुआन सिटी इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी कि वह लगती है। रुको, शायद इसके बारे में घातक को कुछ पता हो, शायद एक दो बातें तो पता ही होंगी। विपिन का दिमाग जल्दी से चला और उसे अचानक से विचार आया, क्योंकि नक्शा बहुत ज्यादा पुराना था तो उसके हिसाब से विपिन को लगता था कि घातक को कुछ न कुछ तो पता होगा, क्योंकि वह भी बहुत पुराना एक राक्षस था और शायद घातक इन मानचित्र के शब्दों को पढ़ने में सक्षम होगा और ये पता लगा सकता था कि ये मानचित्र किस काम का था। जैसे ही इन सभी बातों को सोचने के बाद विपिन अपने एंट हाइव के घोंसले को बाहर निकालने ही वाला था, उसने अचानक से कुछ देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दूसरे ही पल उसने देखा कि उसकी ओर एक सुंदर छवि बड़ी आ रही थी। विपिन जैसे ही उसको देखा उसकी आंखें भर आई। उसने उसे जल्दी से टेलीपैथी से संदेश भेजा, तुम जल्दी से इधर आओ, देखो मुझे ग्रैंड मास्टर कृष्णा का खजाना मिल गया है। उसने अपनी कलाई घुमाई और फिर बाहर उसके हाथ में 3 वस्तुएं आ गई। जो लड़की वहां पर आई थी वो और कोई नहीं, सिमर थी, क्योंकि विपिन ने सिमर के साथ ही ग्रैंड मास्टर कृष्णा की वह विरासत ढूंढी थी और क्योंकि सिमर ग्रैंड मास्टर कृष्णा की स्टूडेंट भी थी, इसलिए विपिन ने उसको बताने में कोई भी झिझक नहीं दिखाई और उसे यह लगा कि सिमर को इसके बारे में जानने का पूरा अधिकार था, क्योंकि वह ग्रैंड मास्टर कृष्णा की एक स्टूडेंट भी तो थी। आपको मिल गया। विपिन की उन बातों को सुनकर सिमर अपनी ही जगह पर जम गई और उसने विपिन के हाथों की ओर देखा। सिमर ने जैसे ही विपिन के हाथों की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसने देखा कि विपिन के हाथों में एक ब्लैक गोल्ड क्रिस्टल पड़ा हुआ था। आप इसे पहचानते हैं? विपिन ने सिमर से पूछा, क्योंकि विपिन को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ब्लैक गोल्ड अयस्क नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दुर्लभ होगा और इसके बारे में केवल किताबों के अंदर ही पढ़ा जा सकता था। विपिन के लिए भी इसे पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसे तो इसके बारे में अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी से पता चला था। अगर उसे स्वर्ग की लाइब्रेरी से कुछ पता नहीं चलता तो उसे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं हो, इसलिए उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि सिमर को इसके बारे में भी पता था और उसने तो इसे एक बारी में ही पहचान लिया। ऐसा हो सकता है कि मुझे पता नहीं हो, तो एक पल के लिए तो मान भी लिया जाए कि मैं अपने परिवार के अंदर एक अच्छी लोहार नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतनी समझ तो है, लेकिन मुझे इन सब के बारे में इतनी जानकारी तो है ही कि मैं इनके बारे में एक बारे में ही जान सकूं। यहाँ तक कि लोअर स्कूल के प्रमुख भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे इतनी सारी जानकारी को बताने में। हाँ, मैंने पहले एक टुकड़ा देखा था, लेकिन वह इतना बड़ा नहीं था। वह एक अखरोट के आकार का था और इसकी कीमत कोई भी नहीं सोच सकता कि कितनी होगी। और आपके पास जो साइज का पत्थर है उस हिसाब से तो शायद इसका मूल्य लगाना भी बहुत ज्यादा होगा, सिमर ने कहा। उसके बाद में सिमर ने अपनी निगाहें बाकी दोनों वस्तुओं के ऊपर डाली। क्या तुम जानती हो कि यह नक्शा किस काम का है? नक्शे के ऊपर नजर घुमाते हुए कहा। सिमर ने अपनी निगाहें उस नक्शे के ऊपर फेरी और उसने कहा, मैंने कभी भी इन शब्दों को नहीं देखा है। सिमर ने उस नक्शे को देखते हुए कहा, मुझे 1 मिनट देखने दो, शायद मैं इसका पता लगा पाऊँ। विपिन ने विधि की बातें सुनकर कहा, ठीक है, मैं इस अयस्क को पिघलाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा हथियार बना सकूं। सिमर ने विपिन की बातें सुनकर अपने टीचर को धन्यवाद दिया।